बात करने वाला हूं मैं पार्टी में आगे बढ़ने के तरीके के बारे में। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर मैं जिस पार्टी में हूँ उसी पार्टी में रहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। पार्टी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? वो लोग जिन्हें पद मिल जाता है, जिन्हें टिकट मिल जाता है, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच जाते हैं, नीचे से ऊपर उठ करके नीचे से उठ करके शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच जाते हैं, वो ऐसा क्या काम करते हैं? मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। और यदि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में पहुंचना चाहते हैं, पार्टी में जिम्मेदार पोजीशंस पर पहुंचना चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं, टिकट बांटने वाले बनना चाहते हैं, बड़े पदाधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको उनके पद चिन्हों पर चलना होगा जो लोग नीचे से उठ करके ऊपर तक पहुंचे। उन्होंने क्या काम किए? 5-6 काम किए जिन कामों के कारण आज वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है लॉयल्टी। अगर आप पार्टी के लिए लॉयल रहेंगे तो आज नहीं तो कल पार्टी आपको पद भी देगी, जिम्मेदारी भी देगी, टिकट भी देगी। कल आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जहां टिकट बांटने की राज्य स्तर पर, लोकल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर आपको मेन बॉडी में रख लिया जाए। लेकिन लॉयल्टी के बिना काम नहीं चलेगा। और राजनीति में मैं अक्सर बोलता हूं, राजनेता बहुत समझदार हैं, जो बड़े पदाधिकारी बहुत समझदार हैं, उन्हें सिखाया गया होता है, वो ट्रेंड होते हैं, वो जानते हैं जब भी हमें वफादारी और काबिलियत में से एक को चुनना होगा तो वफादारी को ही तरजीह देते हैं। क्यों? क्योंकि काबिलियत तो पेड़ ले आएंगे। कई लोगों को लगता है कि नहीं मैं तो बहुत काबिल हूं तो मैं पार्टी को सही सलाह ना दूं, क्या मैं ना बताऊं पार्टी को क्या गलतियां कर रही है, पार्टी किन कामों से आगे बढ़ सकती है? दे सकते हैं, सलाह भी दीजिए, उनसे बात भी करिए, अपनी राय भी रखिए, किसी मुद्दे पर मतभेद है तो मतभेद भी सामने रखिए। लेकिन वफादारी आपके लिए महत्वपूर्ण ये नहीं होना चाहिए कि आपकी राय मानी जाए, आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए पार्टी का डिसीजन, पार्टी का आगे बढ़ना, संगठन की तरक्की, संगठन के निर्णय, उनके लिए आपको लॉयल रहना पड़ेगा। अगर एक बार कोई भी सर्वसम्मति से या बहुमत से निर्णय ले लिया गया, अब आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। पार्टी नदी की तरह है, पार्टी समुद्र की तरह नहीं होती है कि आप कुछ भी करें, कहीं भी कोई सीमा नहीं है। समुद्र की अपनी कोई सीमा नहीं है, समुद्र अपनी सीमा कभी भी लांघ सकता है। नदियों की सीमा है, नदी अगर अपनी सीमा लांघेगी तो बाढ़ आ जाएगी साहब। नदियों की सीमा है, उस जो दो किनारे हैं उसके बीच में नदी बह सकती है, लेकिन किनारे से इधर उधर नहीं जा सकती है। और ये जितने भी लोग बड़े पदाधिकारी बने हैं उन्होंने ये बात बहुत जल्दी जान ली। पार्टी ने कहा कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, पार्टी ने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए, पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो लड़ लिया, पार्टी ने कहा नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ा, पार्टी ने जिम्मेदारी दे दी तो ले ली, पार्टी ने जिम्मेदारी वापस ले ली तो भी कोई बात नहीं है। पार्टी के लिए वफादार बने रहे, और क्योंकि वो वफादार बने रहे तो उन्हें आगे बढ़ा दिया गया। तो सबसे पहली चीज, पार्टी में बड़ा पद पाना, तरक्की करना, तरक्की के पोजीशन पर पहुंचना, उसके लिए सबसे जरूरी है वफादारी। पार्टी के लिए लॉयल होना पड़ेगा। दूसरी चीज, लॉयल्टी के साथ साथ क्या चाहिए? आपसे, आपके जुड़ने से, आपके होने से पार्टी को क्या लाभ है? आपको तो पार्टी से लाभ है, पार्टी की टिकट मिलेगी तो पार्टी का जो वोटर है, कम है या ज्यादा है, पार्टी का कोर वोटर है, पार्टी का जो कैडर है वो आपके लिए वोट करे, वो आपके लिए काम करे। लेकिन आप पार्टी में जुड़े, पार्टी से आपको क्या लाभ हो रहा है? आप क्या क्या लाभ पार्टी से ले रहे हैं या ले सकते हैं वो तो समझ में आती है, लेकिन आपसे पार्टी को क्या लाभ हो रहा है? आपने थोड़ा पैसा लगा दिया, कुछ समय लगा दिया और आपको लगता है बस हो गया काम। अगर आपसे ज्यादा समय कोई लगाएगा, आपसे ज्यादा कोई पैसा लगाएगा तो पहली प्रायोरिटी उसकी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको ये मानकर चलना है पार्टी मेरी है। और कहा जाता है पार्टी आपका परिवार है, आपकी माँ है, आप आपके सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण अंग आपके राजनीति का आपकी पार्टी है। अगर आप पार्टी में हैं तो पार्टी की लॉयल्टी के साथ साथ पार्टी की ग्रोथ के लिए कुछ एड ऑन करने के लिए काम करना। ये नहीं होगा कि एन केन प्राक्रेन, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय फियर और फाउल पद मिल गया, और अब पद मिल गया तो बस पद पर बैठे हैं रौब जमाने के लिए। पद मिल गया दूसरों पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। पद क्या है? पद एक जिम्मेदारी है, पद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ताकत तो है लेकिन वो जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना। जैसे एक सिक्योरिटी वाले को हथियार दिया जाता है तो हथियार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कहीं भी उसको चला देना है। ऐसी वो जो पद है, वो जो प्रतिष्ठा है, वो जो आपका एक रॉब है, वो एक जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी किस लिए है? ताकि पार्टी का काम सुचारू रूप से चल पाए, जो रूटीन है वो सही चल पाए, और साथ साथ पार्टी की ग्रोथ हो पाए, पार्टी की तरक्की हो पाए। मान लीजिए आप अपने आप को काबिल मानते हैं, मान लीजिए आपको लगता है आप टैलेंटेड है, आपके अंदर हुनर है, और आपके होने या ना होने से पार्टी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपके होने से पार्टी में कुछ एड ऑन नहीं हो रहा, पार्टी में ग्रोथ नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, कुछ नए आइडियाज, नए लोग, नई चीजें नहीं आ रही हैं,
आपके होने का क्या लाभ वहां पर, पार्टी को क्या लाभ आपके होने का। और यदि आपकी प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप कभी भी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले हैं। जिस दिन आपसे बेहतर कोई मिलेगा उस दिन आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये दूसरी चीज ध्यान ध्यान रखिए, आपकी वजह से पार्टी में कुछ एड ऑन होना चाहिए। तीसरी चीज, अगर आपको पार्टी में वाकई आगे बढ़ना है, शॉर्ट फॉर्मूला दे रहा हूं। क्या शॉर्ट फॉर्मूला? जहां पार्टी का जनाधार नहीं है, जहां पार्टी कमजोर है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कमजोर है या जिस राज्य में कमजोर है, जिस क्षेत्र में कमजोर है, उस क्षेत्र में पार्टी की कमजोरी को दूर करने के लिए काम करना। काम तो सब जगह करना पड़ेगा। और काम करने वाले कार्यकर्ता, काम करने वाले लीडर वो क्या करते हैं? वो आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। वो कहते हैं यहां पार्टी कमजोर है, मैं यहां पार्टी को मजबूत करने का काम करता हूं। जब तक मैं यहां मजबूत नहीं कर देता तब तक मैं कोई पद नहीं मांगूंगा, मैं कोई किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। और जब पार्टी को दिख जाता है कि एक व्यक्ति अपनी आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने को तैयार है, आगे बढ़कर के पार्टी के लिए कोई काम कर रहा है और ऐसी जगह कर रहा है जहां कोई काम नहीं करना चाहता। समस्या क्या है? आप ऐसी जगह मांगेंगे जहां सब काम करना चाहते हैं, ऐसी जगह मांगेंगे टिकट जहां पर हर कोई टिकट की दावेदारी कर रहा है, ऐसी जगह मांगेंगे टिकट जहां पर पार्टी को लग रहा है कि हम जीत जाएंगे आसानी से, वहां पार्टी आपको टिकट क्यों देगी? ऐसी जगह मांगे ना जिस राज्य में पार्टी का वर्चस्व नहीं है, जिन सीटों पर पार्टी का कोई टिकट मांगने वाला नहीं है, जहां पर जनाधार बिल्कुल भी नहीं है। जनाधार तैयार करना है, जमीन बनानी है, उस जमीन तैयार करने की जगह को स्वीकार करिए, चुनौती के रूप में स्वीकार करिए। और फिर देखिए पार्टी आपको संसाधन भी देगी। आपकी काबिलियत के आधार पर अगर आप पार्टी का जनाधार बढ़ा पाए और गलती से जीत लिया आपने, किसी बड़े नेता, एस्टेब्लिश नेता को हरा दिया, किसी पार्टी को हरा दिया, सोचिए कितना बड़ा नाम हो जाएगा साहब, कितना बड़ा नाम। संभव है, तब संभव है जब आप खुद इस स्तर से काम करें जहां पार्टी के लिए आप इतने महत्वपूर्ण हो जाएं कि वहां पार्टी का वर्चस्व नहीं था, पार्टी का नाम नहीं था, पार्टी के वोटर नहीं थे, पार्टी को सपोर्ट नहीं था। आप आए और आपने सब कुछ तैयार किया। अब मांगना नहीं पड़ेगा, न टिकट मांगना पड़ेगा, न पद मांगना पड़ेगा, न जिम्मेदारी मांगनी पड़ेगी, ना अपना वर्चस्व किसी पर थोपना पड़ेगा। अपने आप ही लोगों को समझ में आ जाएगा इसको आगे बढ़ाना जरूरी है। जिसने पार्टी को यहां तक पहुंचाया उसे हम आगे रखेंगे। और पार्टी क्या है? पार्टी उन लोगों से ही तो जो काम करते हैं। अगर आप काम कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक और चीज जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, पार्टी के अंदर आपका अपना वजूद, अपना संगठन, अपना पार्टी के अंदर आपके अपने लोग, आपकी अपनी लॉयल्टी या आपके अपने लोग जो पार्टी के अंदर हैं। पार्टी में अलग अलग गुट होते हैं, जनरली बड़ी पार्टियों में ज्यादा गुट होते हैं, छोटी पार्टी में कम होते हैं। आपके कितने लॉयल लोग हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके कहने पर पार्टी ज्वाइन की? कितने लोग हैं जो आपके कारण से आज पदाधिकारी बने हुए हैं? कितने लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी आज जिनके हाथ में कोई है तो आपके कारण है, उसका कारण आप हैं। आप उन्हें लेकर के आए, आपने उन्हें ढूंढा है, आपने उनको ट्रेन किया, आपने उनको गाइड किया, आपने उनको मोटिवेट किया, आपने उनको पार्टी में जोड़ा, आप उनके लिए काम कर रहे हैं। वो उनके वजह से पार्टी में ग्रोथ हुई, उनकी वजह से उन्होंने डोनेशन दिया पार्टी को, पार्टी की अकाउंट्स में या फाइनेंस में इंप्रूवमेंट हुआ आपके कारण। जितने ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिन्हें आपने जोड़ा होगा, जितने ज्यादा लोग पार्टी में ऐसे होंगे जो पदाधिकारी होंगे आपके बनाए हुए होंगे, जितने ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो आपके कारण पार्टी के साथ जुड़े होंगे, आपने पहला इंट्रोड्यूसर पार्टी के आप रहे होंगे उन लोगों के लिए, वो लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और वो लोग आपके लिए आवाज उठाने का भी काम करेंगे। अपने लिए कभी कुछ मांगा नहीं जाता साहब। अपने लिए बोलना ऐसा लगता है कि स्वार्थी है, वैसे तो हर व्यक्ति स्वार्थी थोड़ा बहुत होता है, मैं उसको सेल्फ इंटरेस्टेड बोलता हूं, लेकिन फिर भी अपने लिए मांगना कि मुझे ये दे दिया जाए वो ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। आदर्श स्थिति क्या है? जब दूसरे कहें कि इन्हें ये दे दिया जाए या ये डिजर्व करते हैं, इन्हें मिलना चाहिए, और एक डिबेट शुरू हो। जो लोग कहेंगे नहीं मिलना चाहिए वो अपना तर्क रखेंगे, जो कहेंगे मिलना चाहिए वो अपना तर्क रखेंगे, क्योंकि जो ये कहते हैं मिलना चाहिए वो ज्यादा है और उनके तर्क भी सॉलिड हैं। क्योंकि ज्यादा है तो आपने बहुत सारे लोगों को ढूंढा होगा, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया होगा, गाइड किया होगा, मोटिवेट किया होगा, अपने साथ जोड़ा होगा। उन्होंने आर्थिक रूप से या बाकी तरह से पार्टी में समय देकर, संसाधन देकर के पार्टी को आगे बढ़ाया होगा। तो ये हो ही नहीं सकता कि वो लोग आपकी पैरवी ना करें। और जब ज्यादा लोग आपकी पैरवी करेंगे, आपकी पार्टी में वर्चस्व बनाने में मदद मिलेगी, बड़ा पद मिलने की संभावना होगी, पार्टी आपको टिकट भी देगी, आपकी सफलता की संभावना बढ़ेगी।